नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी CDP की एक और क्लास है और जो कि CDP की हो सकता है लास्ट ही क्लास हो, क्योंकि लगभग टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं 99%। एक आध टॉपिक अगर ढूंढ ढांड के कहीं से फिर से मिलेंगे तो उसकी क्लास ली जाएगी, नहीं तो फिर अब मैराथन क्लास और प्रैक्टिस सेट लगेंगे। पहले एक मैराथन क्लास होगी जिसमें सारे टॉपिक्स कंबाइन होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस लगेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पहले देखते हैं। आनुवांशिकता और वातावरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला है कि आनुवांशिकता या फिर इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है और वातावरण संबंधित कैसे है। हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिकता को ही हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुक्रम दोनों एक ही शब्द हैं। जब आनुवांशिक गुण यानी कि जो हमारे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि, हमारी सोच जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है तो उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। मतलब कि हमारे जो माता पिता के गुण हैं या फिर जो उनके जो माता पिता के गुण हैं वो हमारे अंदर जब आते हैं तो यही क्या है? आनुवांशिकता कहलाता है, यही जेनेटिक चेंज या हेरिडिटी कहलाता है। मतलब कि अगर आपके पिता की आंखें आपकी देखिए, मान लीजिए आपके माता और पिता हैं, मान लीजिए पिता की आंखें क्या है, थोड़ी सी भूरी रंग की हैं और आपकी माता की आंखें सिंपल हैं, तो हो सकता है कि आपकी आंखें भूरी भी हो सकती हैं और हो सकता है दो इसमें चांसेस बनेंगे, हो सकता है कि भूरी हो जाएं, हो सकता है कि भूरी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पिता के नहीं, आपकी माता के पिता के भी, मतलब कि आपके नाना की भी आंखें भूरी हो और आपकी आंखें भूरी हो सकती हैं। मतलब आनुवांशिकता केवल आपके पिता पे नहीं हो सकती, आपके पिता या माता पे हो सकती है आनुवांशिकता, और इनके भी पिता या माता से हो सकती है, इनके भी पिता या माता के गुणों से आप गुण ले सकते हैं। समझे? तो हेरिडिटी क्या होती है कि जब आपके माता पिता हैं या फिर उनके जो माता पिता हैं, इन सभी लोगों के मतलब आपके जो पूर्वज हैं उनके गुण हूबहू आपके अंदर जब आते हैं तो यही आनुवांशिकता कहलाता है और इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। अगला है इन्वायरमेंट। अगला देखते हैं इन्वायरमेंट। इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण। पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण। परि मतलब कि चारों ओर, आवरण मतलब घेरा। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी घेरे हुए हैं, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। जैसे कि घर, स्कूल, परिवार, लोग, पड़ोसी, भोजन आदि सब क्या है? पर्यावरण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दो टॉपिक पहले समझ में आए होंगे। हेरिडिटी क्या होता है कि जो आपके माता पिता के गुण हैं, यानी कि जब आपके जो गुण हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो उसे ही आनुवांशिकता या वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे ये हमेशा पूछा जाता है, विकास क्या होता है? विकास क्या होता है? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। मतलब कि हेरिडिटी तो विकास में महत्वपूर्ण होती है। मतलब जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए आपके पिता क्या है कि उच्च तार्किक बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी भी अंदर उच्च तार्किक बुद्धि आएगी, लेकिन आप इन्वायरमेंट अपने बच्चों को कैसे दे रहे हैं इसका भी इंपॉर्टेंस है। मतलब मान लीजिए कि आपके पिता का जो बचपन था बहुत अच्छे समाज में बीता, बहुत अच्छे समाज में बीता, एक धनी परिवार में था और एक सभ्य परिवार में था, लेकिन जो आपके बचपन आते आते क्या हुआ कि समय बदला और आपके पिता आपको वैसा माहौल नहीं दे पाए और वो जहाँ रह रहे हैं वो एक गंदा वातावरण है जहाँ के लोगों की बोलचाल भाषा बुरी है। तो आनुवांशिकता तो आपको अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके पिता और आपके जो पूर्वज हैं उनको क्या है, उनका परिवार तो पहले वैसे था, लेकिन इन्वायरमेंट आपको उस तरीके का नहीं मिला जैसे आपके बाकी पूर्वजों को मिला था, जैसे आपके ऊपर वाली पीढ़ी को जो पहले मिला था वैसे ही वातावरण नहीं मिला, इसलिए उसमें आपको विकास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि विकास में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं मदद। हेरिडिटी होनी चाहिए, साथ में इन्वायरमेंट होता है, तो जब इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही विकास होता है। हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। विकास बराबर आनुवांशिकता इंटू वातावरण। आनुवांशिकता और वातावरण का जो गुणनफल है वही विकास कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। गुणसूत्र। हमारे शरीर में दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 6 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में दो तरह के 6 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़े में क्या है कि जो 22 जोड़े हैं, यानी कि जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, जो दोनों में बराबर होते हैं, जो महिलाओं और पुरुष में बराबर होते हैं। बचे कितने? बचे आपके 2। तो जो पुरुष में है उसमें क्या होता है? एक्स और वाई होता है। जो महिलाएं होती हैं उसमें क्या होता है? एक्स और एक्स होता है।
सेक्स क्रोमोसोम्स में महिलाओं में यक्स और यक्स होता है 2 जोड़ी, और पुरुष में यक्स और वाई होता है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें तो यक्स और यक्स दोनों है, इसमें वाई है। तो प्रश्न बनता है कि आपका संतान बेटा होगा या बेटी, ये किस पे निर्भर करती है? माता पे, पिता पे, माता या पिता दोनों पे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आंसर क्या बनेगा? देखिए वाई तो केवल पुरुष में आ रहा है ना, यक्स तो इसमें भी है, यक्स इसमें दोनों में है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपका संतान होगी वो बेटा होगा या बेटी, किस पे निर्भर करता है? हमेशा पुरुष पे निर्भर करता है। जैसे कि 44 जोड़ी में यक्स वाई एक जोड़ी है, 44 प्लस यक्स वाई, 44 प्लस यक्स वाई कितने हो गए? 46 हो गए। तो 44 जोड़ी जो होते हैं, मतलब सॉरी 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं 22 जोड़ी, वो सेम होते हैं। और यक्स वाई इसमें होता है, महिलाओं में यक्स यक्स होता है, 44 प्लस यक्स वाई, 44 प्लस यक्स यक्स। तो जब यक्स यक्स से जुड़ता है तो क्या होता है? बेटी होती है। और जब एक यक्स दूसरे यक्स से जुड़ता है तब भी बेटी होती है। लेकिन जब ये वाई यक्स से जुड़ेगा किसी एक यक्स से तो क्या होगा? कि बेटी होती है। तो प्रश्न क्या बनता है लिंग निर्धारण में? आपकी संतान बेटा होगी बेटी, ये किस पर निर्भर करता है? तो पहला आंसर 2 तरीके से आंसर बन सकता है। पहला आंसर क्या होगा कि ये हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उस पर निर्भर करता है। दूसरा आंसर जब आदमी पे पूछेगा, व्यक्ति आधारित प्रश्न होगा, तो उसमें पुरुष पे निर्भर करेगा। पुरुष पे निर्भर करेगा कि आपकी संतान बेटा होगी या बेटी। और टोटल क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स सब में बराबर होते हैं और पुरुष में यक्स वाई हो जाते हैं, 44 प्लस 2 46 हो जाते हैं। और महिलाओं में 44 प्लस क्या हो जाते हैं? यक्स यक्स हो जाते हैं, तो 46 उसमें भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत, पहला सिद्धांत क्या है? प्रत्यागमन अर्थात प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसमें है कि विपरीत गुणों को उत्पन्न होना, यानी तेज बुद्धि वाली माँ बाप के कम बुद्धि के बच्चे होना या कम बुद्धि वाले माँ बाप के तेज बुद्धि के बच्चे होना। तो प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन भी कभी कभी हेरिडिटी में फॉलो हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके माँ बाप अगर लंबे हैं, कभी कभी आप ऐसे भी देखे होंगे कि माँ भी लंबे हैं, बाप भी लंबे हैं, आपकी माता पिता दोनों लंबे हैं, लेकिन आपकी जो संतान होगी वह उसका कद क्या होगा? छोटा होगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन अर्थात प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। मतलब कि आपके माता पिता के जो गुण हैं आप उसके ठीक उल्टा गुण पाएंगे, जेनेटिक आपका जो होगा जीन आपके बिल्कुल उल्टे उसमें आएंगे। तो विपरीत गुण का उत्पन्न होता है, यही प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। गाल्टन का सिद्धांत क्या होता है? इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो ये गाल्टन का सिद्धांत होता है। और ऐसे ही जीव गणना सिद्धांत भी कहलाता है। तो गाल्टन ने बताया था और ये बहुत सही बात बताई थी। ऐसा नहीं है कि पीढ़ी आपके केवल, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि गुण केवल फादर से आएगा या मदर से आएगा। इसमें क्या है कि फादर के मदर से भी आ सकता है, और फादर के फादर मतलब आपके दादा या दादी से भी आ सकता है। मदर की मदर मतलब आपकी नानी, और मदर के फादर यानी आपके नाना से भी आ सकता है। तो गुण ऐसा नहीं है। गाल्टन ने बताया था कि आप अगर बच्चे हैं तो आपके जो जीन्स आएंगे वो आपके केवल पिता और माता से आएंगे। आपके पिता और की माता से यानी कि आपकी दादी से, आपके पिता के पिता यानी आपके दादा से भी जीन्स आ सकते हैं। मतलब आपकी जो आँख वाला एग्जाम्पल बताया था कि मान लीजिए आपकी भूरी आँखें हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता की हो सकता है कि आपके माता की भी ऐसी आँखें ना हो, पिता की भी ना हो, लेकिन आपकी दादी की या दादा की ऐसी आँखें हो तो उनसे भी आपको गुण आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके दादा दादी की भी ना हो, आपके नाना या नानी में से भी एक की हो सकती हैं। तो गुण इतने तरीके से आते हैं, इसको गाल्टन ने बताया था, और इसे ही बायोमेट्रिक थ्योरी या जीव गणना का सिद्धांत कहा जाता है। अब अगला है बीजमैन का सिद्धांत, देख लेते हैं बीजमैन का सिद्धांत। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो बीजमैन का सिद्धांत क्या है कि जो जीन्स हैं वो कभी खत्म नहीं होते माता पिता से बच्चों में। बच्चे जब माता पिता बनेंगे फिर वो अपने बच्चे में उनके जीन्स जाएगा, फिर वो जब उनके बच्चे फिर माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चे के जीन्स में वो गुण देंगे। तो इसमें बीजमैन ने यही बताया था कि जो माता पिता से प्राप्त बीज कोष होता है वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब जीन्स कभी खत्म नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते रहते हैं। ग्रेगर मंडल का सिद्धांत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता का सिद्धांत पहला है कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? हेरिडिटी ऑफ फादर ऑफ हेरिडिटी किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? तो मटर पे किया था। इन्होंने मटर के पौधे पे या फिर मटर के दानों पे अपना प्रयोग किया था। ग्रेगर मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ग्रेगर मेंडल। फादर ऑफ हेरिडिटी या फिर आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं, और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के दानों पे किया था और आनुवांशिकता के नियम निर्धारित किए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका रिवीजन। हेरिडिटी इन्वायरमेंट हो गया था। मानव विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए कि डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है, यानी विकास बराबर आनुवांशिकता गुणे वातावरण। लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम्स करते हैं जिसे एक्स और वाई कहा जाता है,
और पुरुष में पूछा जाए तो व्यक्ति ही निर्धारण करेगा कि आपके बेटा होगा कि बेटी होगी। अगला है टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 जोड़े। फिर प्रत्यगमन का सिद्धांत था, मतलब इसमें क्या है कि आपके जो माता पिता के गुण है उसके विपरीत आपके अंदर गुण आ जाए, मतलब कि आपके माता पिता तेज बुद्धि वाले हो तो आप कम बुद्धि वाले हो जाएं। गाल्टन का सिद्धांत बताया था कि बायोमेट्री का सिद्धांत इसे कहते हैं। इन्होंने बताया था कि गुण केवल माता पिता से नहीं, दादा दादी और नाना नानी से भी आ सकते हैं। बीजमैन का सिद्धांत क्या था कि जीन्स कभी खत्म नहीं होते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं। और ग्रेगर मेंडल आनुवांशिकता के जनक हैं और इन्होंने अपना प्रयोग मटर के दानों पे किया था। इसी के साथ सेशन समाप्त भी होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपको हमारी PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।